द लाइफ स्टडी पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एएलपी का फॉर्म किस किस को नहीं भरना चाहिए। अगर आप सीरियसली एएलपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी भी कर लें, टाइम लगाएं, खूब मेहनत करें, पेपर भी क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोग लास्ट में बाहर हो जाएं। क्योंकि रेलवे की कोई भी पोस्ट हो, मेडिकल का बहुत ज़्यादा रोल है रेलवे की पोस्ट में। मैं खुद रेलवे के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे अपना मेडिकल दिया तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को मेडिकल के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता है एएलपी की वैकेंसी आई हुई है, तो इनके फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लगातार भर भी रहे हैं। तो यहाँ पर रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड। तो असिस्टेंट लोको पायलट में मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है A1। फिजिकली फिट, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादातर फिजिकली फिट आप होते ही हैं या आप अपने आप को कर भी लेते हैं अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे के लिए ये है विजन स्टैंडर्ड्स। जो विजन स्टैंडर्ड है वो A1 है, दैट मीन्स A1 ही है। जैसे ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट है, 17 पोस्ट है और उसमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड पर आपको पोस्ट मिलती है, C1 C2 तक भी। लेकिन इस बार ग्रुप डी में भी C1 C2 B1 तक भी बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत सारे बच्चों को पोस्ट नहीं मिली। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है? ये पहला पॉइंट है डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए। जो आपका दूर वाला विजन है, डिस्टेंस विजन आपका 6/6 हो। 6/6 विदाउट ग्लासेस और बिना चश्मे के, विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए विद फॉगिंग टेस्ट के साथ। दूसरा है आपका नियर विजन। जो नियर विजन है, पास वाला विजन है, वो आपका 0.6 होना चाहिए। 0.6 विदाउट ग्लास। तो इसमें विदाउट ग्लास ही है सब कुछ। यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट बात, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। कलर विजन नहीं होना चाहिए या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन भी पास करें आप, फील्ड ऑफ विजन भी आपका क्लियर होना चाहिए और नाइट विजन भी आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ मैसोपिक विजन भी आपका क्लियर होना चाहिए। एएलपी के ऊपर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी अपनी खुद पर्सनल रेलवे की इन्फॉर्मेशन अपने अनुभव से मैंने उसमें दी है और सभी एएलपी से पूछ करके मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन रखी है। तो पूरा मेडिकल का वीडियो आप देखिए, उसमें सारे विजन के बारे में बताया गया। कलर विजन क्या है, बाइनोकुलर विजन क्या है, फील्ड ऑफ विजन, मैसोपिक विजन, नाइट विजन। अब कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि भैया लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी? तो यहाँ पर लेसिक वालों के लिए ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, ये देखिए यहाँ पर जिन्होंने लेसिक सर्जरी कराई है और या एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, या कोई दूसरी सर्जरी कराई है। एक लेसिक सर्जरी होती है या कुछ और अपने आंखों में सर्जरी कराई है दूसरी, अपनी आंखों को ठीक कराने के लिए, आर नॉट एलिजिबल, साफ साफ लिखा हुआ है, आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। समझ गए? तो लेसिक सर्जरी वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक, आगे देखिए, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट डिक्लेरेशन इन एनेक्स्योर 6A ड्यूरिंग डीवी। तो डीवी के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जो कि 6A में बताया गया है। 6A में बताया गया है। आगे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर C, मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एक्स सर्विसमैन। इनके लिए अलग हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, रेलवे में एक्स सर्विसमैन या कहीं भी जॉब कर चुके हैं, उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग होंगे। इन पैरा, एक पैरा है 534 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM वॉल्यूम 1 विच कैन बी एक्सेस्ड। यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफिकली नोट दैट द पोस्ट ऑफ एएलपी हैज स्ट्रिंजेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। एएलपी की जो पोस्ट है इसके लिए हार्ड होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। उसने खुद ही कहा स्ट्रिंजेंट मेडिकल स्टैंडर्ड, बहुत टफ तरीके से लेते हैं। बहुत टफ मतलब डरो मत, लेकिन A1 आंखों की पूरी बेहतरीन तरीके से चेकअप होगा, ये बात आप जान लो। हैंस दे मस्ट requirements they must ensure that their fitness both in terms of vision,
दोनों तरीके से फिटनेस है, विजन के मामले में भी एंड फिजिकली स्टैंडर्ड, फिजिकल भी आपका फिट होना चाहिए। इज एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स डिटेल्ड इन द मेडिकल मैनुअल इंडिकेटेड अबव। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे तो कुछ घटेगा नहीं। हम पढ़ लेते हैं। द अबव मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड अप्लाई टू कैंडिडेट इन जनरल फॉर डिटेल्स। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, सलाह दी जाती है कैंडिडेट को टू रीड। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो चैप्टर 5 ऑफ IRMM वॉल्यूम 1 विच कैन बी एक्सेस्ड एट, आप इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप ये पढ़िए अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास, बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास, ग्रुप डी में उन्हें नॉलेज नहीं थी, फॉर्म भर दिया, पास हो गए, सब चीज़ रेस वगैरह सब क्लियर कर दिया, लेकिन बाद में बाहर हो गए, सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, तो पूरी मेहनत खराब हो गई ना। बोलते थे कि सर हमें पता ही नहीं था, तो भाई पता कर लो पहले ही, ऐसा ना हो कि बुरे दिन देखने पड़ जाए। तो इसलिए आप लोग पता करके रखें सारी चीज़, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे आर मेडिकली, साफ साफ लिखा हुआ है, फिट एंड एलिजिबल एज पर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट। जो भी यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप फिट होने चाहिए। तो कहीं देर ना हो जाए, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डिटेल पहले लो, उसके बाद आप फॉर्म भरना। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए उन साथियों तक जो रेलवे में सपना देखते हैं नौकरी पाने का और नौकरी पाना चाहते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपनी रेलवे की तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। डेली रात को लाइव क्लास चलती है रात 10 बजे, तो आप रेलवे की क्लास वहाँ पर ज्वाइन करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगी पूरी रिसर्च के साथ। बाय दोस्तों, टेक केयर।